दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। सत्यम बोधमयम न रूपमल्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नेन मंडित शिर शिर प्रमुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामाल्यभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत है सब संत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंधनिया प्रातः समनिया अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नगली निवासी भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी का ही तो आप आज ये इतना बड़ा बगीचा इतनी बड़ी यहाँ महफिल सजी है उनकी देन है। उन्होंने दिन रात परिश्रम करके पैदल चल करके अपने तन मन धन से इन जगहों को सींचा है और आज आप सभी जीवात्माएं उसका लाभ उठा रही हैं। तो उनके चरणों मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में तापलू से महात्मा जी के चरणों मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला से माता जी आए हैं उनके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला से हमारे बीच में घोष साहब आए हैं और साथ में उनके धर्मपत्नी जी आए उनके चरणों मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में महात्मा शंकर जी आए हैं नदी से उनके चरणों मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ बहुत से लोग इस इतने भयंकर मौसम में दूर दूर से आई हुई जीवात्माएं और बच्चे बुजुर्ग छोटे बड़े हेड साहबान सभी के चरणों में मेरा प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद। आज ये जो आपको ये संगम मिला है हमारे बहन जी जो यहाँ इन्होंने 1 महीना पहले ही रख दिया था कि सभी को इकट्ठा करना है, लेकिन बारिश का जो मौसम था उससे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया हुआ है तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देते हुए कि गुरु महाराज जी की महती कृपा इन पर है और ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि जिसका प्रण जिसका संकल्प पक्का होता है वहाँ मौसम या प्रकृति सभी साथ देते हैं। तो आज जहाँ जहाँ से इतने दूरों से संगत आई है मैं सभी का धन्यवाद करते हुए और इनका धन्यवाद करते हुए कि इन्होंने सारी जो बाधाएं हैं उनको पार करते हुए आज का संगम लाया और सभी को जितनी भी जीवात्माएं दूर दूर से आई हैं उनको ये पल ये जो बहुमूल्य पूंजी आज इकट्ठी हो रही है वो मिली है। कहा है कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान जिथे जिथे पग धरे कोटि एक समान। तो आज जो आप इन घड़ियों का जो महापुरुषों के बीच में बैठने का जो आपको सौभाग्य मिला है जो घड़ियां मिली है उसका आपके जीवन में आपके जब तक हम अपने निष्ठान में नहीं पहुंच जाते तब तक इन घड़ियों का जो है स्वर्णिम अक्षरों में आपके साथ लिखी जाती है। इसका खाता अलग होता है, जो मनमुख है उनका खाता अलग होता है, गुरुमुख का खाता अलग होता है, सत्संग का खाता अलग होता है और एक एक पल का हिसाब लिखा जाता है। तो जो हम ये सत्संग रूपी जो प्रयाग में नहाते हैं उसका अपना महत्व है और ये घड़ियां बहुत कम जीवों को मिलती हैं। इतना बड़ा संसार है लेकिन
कोई भाग्यशाली जीव जिसके पिछले जन्म के शुद्ध कर्म प्रकट होते हैं वही सत्संग में आ सकता है, बैठ सकता है और उसी को आज्ञा होती है। तो आप जितने भी यहाँ आए हुए हैं सभी सौभाग्यशाली जीव हैं और हमें ये देखना है कि जो हमें नाम रूपी पारसमणि मिली है ऐसा ना हो कि वो सिंधुकड़ी या सराहने में रहे। पोथी बड़ी बड़ी जग हुआ पंडित भयानक कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ये 2.5 अक्षर का जो आपको शिला दिया गया है उसका हमें पूरा पूरा प्रयोग करना है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बजे से 6 बजे का जो समय दिया गया है उसमें 5 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक का समय जो इस हर दिन लगाता है, हर दिन हाजिरी लगाता है, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो शक्ति दी जाती है हमें रोज हाजिरी लगाने की। जैसे हम खाना शरीर के लिए जरूरी है उसी तरह अगर हमने इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें थोड़ी देर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। साथ में जब हम सत्संग में आते हैं, महापुरुषों के दर्शन करते हैं, उससे हमें अथक लाभ होता है। एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। इस समय आप सभी के जितने भी हमने मान लो कोई 6 महीने से आया है, साल में एक बार आया है, उसके जितने भी पीछे तन मन धन मन वचन और कर्म से पाप किए हैं उसका सफाया यहाँ हो जाता है जब हम गुरु महाराज की चरण शरण और महापुरुषों की शरण में आते हैं और उनके प्रवचन उनके दर्शन करते हैं। उससे हमें बड़ा लाभ होता है और आगे के लिए रास्ता बनता है। अंदर की जो कालिक हमारे अंदर है, विकार भरे हुए हैं, उनका धीरे धीरे सफाया होता है। लेकिन होता उसी का है जो सच्चे मन से आता है, जो कपट या दूसरे अपने अंदर लेके आता है उसको इसका फल कुछ नहीं मिलता उसका, बल्कि जो पीछे भी किया होता है उसमें वृद्धि होती है। तो सत्संग में जो भी आता है उसे साफ मन से अपने निमन बनकर अहंकार को त्याग कर आना चाहिए, तभी यहाँ आने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है सत्संग में बैठने का। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने पेश करता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक सत्संग प्रेमी सत्संग में जाया करता था और गुरु महाराज की नजर उस पर रहती थी। शुरू में तो वो कंटिन्यू जाता था जब तक उसकी शादी या सगाई नहीं हुई थी। रोजाना उसने महात्मा जी के पास बैठना, सेवा करनी और वहाँ जितना भी कार्य था और साथ में सुमरन सेवा और सत्संग को भी सुनना। हुआ क्या कि थोड़े दिनों के बाद उसने बताया कि मेरी सगाई होने जा रही है। तो उसकी सगाई हुई तो उसके बाद उसका आना 1 हफ्ते में 1 बार हो गया। महात्मा जी देखते रहे कि अब तो पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आप अब पहले डेली आते थे लेकिन अब आप जो है 1 हफ्ते में 1 बार आते हैं। तो उसने कहा कि मेरी सगाई हो गई है, थोड़ी जिम्मेवारी आगे की बढ़ने लग गई है। तो जब महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, परंतु अपना ऐसा है कि जो सत्संग का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, सगाई भी होती रहेगी। लेकिन हुआ क्या कि थोड़े दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो उसका सत्संग में आना या उसमें आना 6 महीने हो गया। 6 महीने के बाद उसने गुरु महाराज जी को दर्शन दिए और फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। और जब आगे उसके बच्चा हो गया तो उसने साल में 1 बार जाना शुरू कर दिया। तो जब संत महापुरुष लोग तो जीव के कल्याण की बात करते हैं, उन्होंने देखा कि घर के काम तो कभी खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन घर के काम कभी खत्म नहीं होते और बहाना चलता रहता है। काल ने ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि वो हमें ग्रसित करता है, वो सत्संग में जाने से रोकता है। आज भी बहुत सी अड़चने पैदा की, लेकिन जिसका संकल्प दृढ़ था वो चंडीगढ़ से लेकर कितने दूर दूर से, मंडी से लेकर शिमला से लेकर कहां से लोग यहाँ पहुंचे हैं, परमाणु से। तो जिसका संकल्प दृढ़ होता है उसके लिए कोई भी बाधा नहीं आती। सत्संग एक ऐसा कॉलेज है। तो हुआ क्या कि साल के बाद जब गया तो गुरु महाराज ने देखा कि ये तो अब दूसरे रास्ते पे चल पड़ा है, क्योंकि मन के मते में चलने से हम जो है उस रास्ते को भूल जाते हैं जो हमारा असली काम है। तो गुरु महाराज ने सोचा कि अब इसका ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसने बहाने लगाने हैं, तो इसका क्यों ना इलाज किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 1 साल के बाद आए हैं, कोई बात नहीं, आप
तो फिर मैं कहता हूं कि सेवा, सत्संग और सुमरण, ये तीनों चीजें, और साथ में जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनको थोड़ा कम करके सत्संग में आना चाहिए। तो भक्त ने कहा कि बच्चे बड़े हो जाएं, नौकरी लग जाएं, मैं जब सारी चीजों से फारिग हो जाऊंगा मैं सदा के लिए आपके पास आ जाऊंगा। तो संत तो कल्याण चाहते हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेगा ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है कि आप तभी आना, लेकिन साथ में एक मण चूहे जो है अपने साथ लेकर आना, उसको तोल के लाना, पूरे एक मन होने चाहिए। तो वो चला गया, उसके मन में विचार आया कि ये तो छोटी सी बात है, पता नहीं महात्मा जी को क्या होगा, ये किस लिए इनको चूहे चाहिए। तो घर में चला गया, समय बीतता गया। जब उसका समय सत्संग में जाने का 1 साल के बाद शुरू होना था, तो 1 महीने पहले उसने शुरू किया कि उनको इकट्ठे करना शुरू किया। लेकिन वो जब एक को डालता है, दूसरा भागता है, दूसरा तो तीसरा भाग जाता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने एक बोरी में इकट्ठे किए और घर ले आया, और घर में तराजू पे तोड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने उनको उठाया टोकरे में, तो सारे इधर उधर हो गए और उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि महात्मा पता नहीं कैसे महात्मा है, क्या बताते रहते हैं, मैं जाकर उनकी खबर लेता हूँ। उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मनमत्ते में चल रहा था। ये तो एक सबक सिखाने के लिए उसको एक युक्ति बताई थी कि हम क्या करते हैं जीवन में। चला गया और गुस्से में कहा कि मैं आपका चेला नहीं, आप मेरे गुरु नहीं। बहुत सी बातें उसने कही गुरु महाराज जी को, और गुरु महाराज जी चुप सुनते रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने उसको बिठाया, उसके सिर पर हाथ रखा। तो कहते मैंने जो आपको काम दिया था, ये केवल मुझे चूहे से क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन जिस तरह कहते आपके हाथ ये चूहे नहीं आए, आपने कितनी कोशिश की, घर में जाकर दूसरे तरीके कितने तरीके अपनाए, लेकिन ये आपके से ना तोड़े गए, ना ही आपके हाथ आए। इसी तरह जो सारी काम है ये भी ऐसे ही है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। शादी होगी, बच्चे होंगे, पढ़ाई होगी, नौकरी में भी लग जाएंगे, लेकिन घर के काम धंधे कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए गुरु महाराज ने उसको ये सबक सिखाया कि भाई अपना 24,000 जो हम सांसें दिन रात लेते हैं, उसमें से 2,500 सांसें आपकी नहीं है। अगर आप इसी में खो जाओगे तो आप फिर आपको यम की त्रासी गरुड़ पुराण के अनुसार उस रास्ते से 84 लाख में जाना पड़ेगा, और 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद आपको ये फिर देह मिलेगी। पता नहीं उस समय आपको भक्ति का मार्ग मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए इस जीवन को जो स्वर्णिम अवसर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उसका लाभ उठाओ। क्योंकि संसार स्वार्थ का है, कहाँ है कि बीवी मकान तक, समाज शमशान तक, और बच्चा बच्ची अग्निदान तक, उसके बाद आपके कर्म जाएंगे जो आपने कर्म किए हैं। इसलिए जो सांसें हमें मिली हैं, हमें संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार, उनकी आज्ञा में रहकर, उनके बताए गए मार्ग पर चलकर, एक सत्य का मार्ग अपनाकर, सत्य कर्म करते हुए, ऑनेस्टी के साथ जीवन को जीते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको ईमानदारी से करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और गुरु महाराज की चरण शरण में कम से कम 1 घंटा, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं 2.5 घंटे देकर अपने जीवन को सफल बनाए। तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही कहूंगा कि हम